Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ. सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. गाइज हमने इस चैनल पे स्टार्ट की है इस बार जा रही पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1. माय नेम इज मोहम्मद आजम. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन जेजेएसआईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन. गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन लॉजिक, जो कि आपका पेपर 1 का 6th यूनिट जो है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग उसका पार्ट है. और इंडियन लॉजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस टॉपिक पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते हैं और अभी भी क्वेश्चन बन रहे हैं. हर एक शिफ्ट में इस पे क्वेश्चन बन रहा है. काफी दिनों से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए, आप काफी इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं. तो मैंने कहा चलिए आज हम बना देते हैं एक वीडियो आप लोगों के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. यूजीसी नेट मेंटोर ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स इस बार जा रही है पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. गाइस हमने यहाँ पर यूनिट 1 को कवर कर लिया ऑलरेडी, यूनिट 2 को भी कवर कर लिया है, 3rd को भी कर लिया है, 5th एंड 6th यूनिट तक हम लोग पहुंच चुके हैं. लॉजिकल रीजनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इसका सेकंड पार्ट है जिसको आज हम कवर करेंगे, दैट इज इंडियन लॉजिक. तो ये जितने भी वीडियोज हैं इन सभी के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एपिसोड 1, 2, 3 करके. तो आप उन वीडियोज को एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. सो गाइज आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैं इंडियन लॉजिक. सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन बने इंडियन लॉजिक से तो उसका आप आंसर इजीली कर पाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियन लॉजिक. इंडियन लॉजिक स्टैंड एज वन ऑफ द 3 ओरिजिनल ट्रेडिशन ऑफ लॉजिक अलोंगसाइड द ग्रीक एंड द चाइनीज लॉजिक. काफी जो पुराने लॉजिक हैं उनमें से ग्रीक और चाइनीज भी आते हैं जिसमें इंडियन लॉजिक भी आता है. द इंडियन ट्रेडिशन continued to develop through early to modern times in the form of the नव्या न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक. कुछ लॉजिक थे जिनको बहुत पहले से यूज किया जा रहा है हमारी इंडियन हिस्ट्री में, हिंदू फिलोसफी में काफी पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से यूज किया जा रहा है इनको. तो ये क्या है आज उनको समझते हैं हम लोग. हु इज द फादर ऑफ इंडियन लॉजिक. तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में हु इज द फादर ऑफ इंडियन लॉजिक, दैट इज पाणिनि. पाणिनि इज द फादर ऑफ इंडियन लॉजिक, डेवलप्ड अ फॉर्म ऑफ लॉजिक फॉर हिज फॉर्मुलेशन ऑफ संस्कृत ग्रामर. तो इस संस्कृत ग्रामर को समझने के लिए उन्होंने इस लॉजिक को डेवलप किया था. सो गाइस इस चीज को याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये. नाउ व्हाट इज प्रमाण. प्रमाण दैट इज मीनिंग इन संस्कृत मींस मेजर, जिसमें हम चीजों को मेजर करते हैं, समझते हैं. इन इंडियन लॉजिक द मींस बाय विच वन ऑब्टेन्स एक्यूरेट एंड वैलिड नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड के बारे में या किसी भी चीज के बारे में एक्यूरेट नॉलेज का पता लगाना, दैट इज प्रमाण. वो कोई ना कोई लॉजिक उसके पीछे होता है. तो हम लोग प्रमाण को जनरली हम लोग समझते हैं सबूत या एविडेंस हम लोग जानते हैं. तो यहाँ पर एविडेंस जो होता है वो कितने टाइप का होता है या जो एविडेंस है ये इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार. टाइप्स ऑफ प्रमाण. कितने टाइप के प्रमाण होते हैं. तो पहला होता है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको हम लोग परसेप्शन कहते हैं. सेकेंड होता है अनुमान, इन्फेरेंस. उपमान, कंपेरिजन. अर्थपट्टी, इम्प्लीकेशन. अनुपलब्धि, नॉन अप्रीहेंशन एंड शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं वर्बल टेस्टिमनी. तो ये 6 टाइप के आपके प्रमाण होते हैं जिसको हमें समझना है इस वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टाइप का आपका जो प्रमाण होता है दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको हम लोग परसेप्शन कहते हैं. प्रत्यक्ष जिसको हम लोग संस्कृत में बोलते हैं दैट विच इज बिफोर वंस आईज. हमारी आंखों के सामने जो चीजें हो रही होती है दैट इज प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो रहा है. इन इंडियन लॉजिक दैट इनेबल्स अ पर्सन टू हैव करेक्ट कॉग्निशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में करेक्ट नॉलेज का पता लगाना, दैट इज थ्रू योर आईज. जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उनकी हेल्प से हम किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, दैट इज प्रत्यक्ष. अभी कितने टाइप का होता है. 2 टाइप का होता है. डायरेक्ट परसेप्शन जिसको हम लोग अनुभव कहते हैं, जिसको हम लोग खुद अनुभव कहते हैं, जिसको हम लोग खुद फील करते हैं. और इनडायरेक्ट जिसको हम रिमेंबर रखते हैं, मतलब स्मृति, मतलब क्या होता है आपकी मेमोरी में जो चीजें रह जाती हैं पहले की, उनके बिहाफ पे हम चीजों को समझते हैं. तो हम ये दोनों ही काइंड को समझ लेते हैं एक बार. प्रत्यक्ष कितने टाइप का होता है तब आपको प्रत्यक्ष और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो पहला होता है आपका डायरेक्ट परसेप्शन जिसको हम लोग अनुभव कहते हैं, जिसको आपने खुद ही अनुभव किया है, आपने खुद उस चीज को देखा है, समझा है. डायरेक्ट परसेप्शन इज द गेनिंग नॉलेज फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट बाय आवर 5 सेंस ऑर्गन्स अलोन, लाइक नोज, स्किन, आईज, ईयर्स एंड टंग. जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनके थ्रू आप जब किसी चीज को समझते हैं, जानते हैं,
पहचानते हैं, तो उस केस में उस चीज को हम बोलते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, दैट इज अनुभव। आप उस चीज को खुद अनुभव कर रहे हैं। सो गाइज, अगर इसका एक एग्जांपल ले हम यहाँ पर, जैसे एक शेर पानी पी रहा है, तो जो शेर है वो अपनी टंग से पानी पीता है, अपनी जीभ से पानी पीता है। तो आपने अपनी आंखों से देख लिया कि जो शेर है वो कैसे पानी पीता है, तो जो शेर है वो अपनी टंग से पानी पी रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपसे कोई बोलेगा कि शेर कैसे पानी पीता है, तो शेर, आप क्या बताओगे, जो शेर है वो अपनी टंग से पानी पीता है। तो आपने वहां से एक नॉलेज गेन करी है, क्योंकि आपने उस चीज को खुद अपनी आंखों से देखा है होते हुए। तो इट मीन्स देयर इज प्रत्यक्ष, दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि आपने अपनी आंखों से देखा है, अपने आंखों, अपने खुद से आपने उस चीज को फील किया है, अनुभव किया है। सो दैट इज प्रत्यक्ष। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आप इनसे जब किसी चीज को फील करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, दैट इज डायरेक्ट परसेप्शन। और इनडायरेक्ट परसेप्शन क्या होता है? क्रिएट्स नॉलेज बेस्ड ऑन मेमोरी। आपकी जो मेमोरी है, जो याददाश्त है, जो जिसको आपने पहले देखा हुआ है, वो आपके दिमाग में फिट हो चुका है, और नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने आएगा तब अब आप उस चीज को समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे शेर है, तो अब आपसे पूछा जाए कि जो शेर है वो जंगल में, आपने देखा कि शेर जा रहा है, तो इसका मतलब अगर शेर आपने देखा है तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि इसकी 4 टांगे होती हैं, इसके हाथ नहीं होते हैं, और जो शेर है वो अपने टंग से पानी पीता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका इनडायरेक्ट परसेप्शन है, अनुभव किया था आपने बहुत पहले, जिसको अब आप उसी चीज को दोबारा से वेरीफाई कर रहे हो। मतलब अपनी पुरानी स्मृति से, अपनी पुरानी याददाश्त से, जो कि आपने पहले से देखी हुई है, समझी हुई चीजों को, उन्हीं के बिहाफ पे आप इस चीज को समझ रहे हो। दैट इज इनडायरेक्ट परसेप्शन। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, इजी है। ओके, नेक्स्ट इज अनुमान, दैट इज इन्फेरेंस। इट इज डिस्क्राइब्ड एज रीचिंग अ न्यू कंक्लूजन एंड ट्रुथ फ्रॉम वन और मोर ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस ट्रुथ बाय अप्लाइंग रीजन। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, प्रीवियस ट्रुथ, मतलब आपके प्रीवियस ट्रुथ मतलब पुरानी जो चीजें आपने देखी हुई है, समझी हुई है, उसके बिहाफ पर, जो आपका पुराना डेटा है उसके बिहाफ पर आप चीजों का अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। आप इस किसी चीज के होने का कितना रीजन, उसका कितना लॉजिक हो सकता है उसके पीछे। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ऑब्जर्विंग ए स्मोक एंड इन्फरिंग फायर इज एन एग्जांपल ऑफ अनुमान। मतलब अगर धुआं उठ रहा है जंगल के ऊपर से, अगर यहाँ पे पेड़ हैं बहुत सारे और यहाँ पे धुआं उठ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आग लगी होगी, मतलब उस जंगल में फायर लगी होगी, तभी वहां से धुआं उठ रहा है। दैट इज अनुमान। आपने अनुमान लगा लिया कि जहां से स्मोक, जहां से धुआं उठता है, वहां पे आग लगी होती है। तो इट मीन्स दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनुमान। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। सपोज करो आपके फ्रेंड के पास से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो या तो उसने इत्र लगाया होगा या फिर उसने परफ्यूम लगाया होगा। सो दैट इज अनुमान, क्योंकि आपने उस चीज को पहले भी फील किया हुआ है। तो जहां से भी खुशबू आती है, इसका मतलब वहां पर परफ्यूम या इत्र वाली जो चीज है वो यूज की गई है। नाउ नेक्स्ट वन इज उपमान, दैट इज कंपैरिजन। आप चीजों को कंपेयर करके समझते हो कि चीजें कैसे हैं। लाइक उपमान मीनिंग इन संस्कृत इज कंपैरिजन, जिसको आप कंपेयर करते हो। इन इंडियन लॉजिक बाय विच वन कैन हैव वैलिड कॉग्निशन ऑफ द वर्ल्ड। उपमान डिस्क्राइब्स नॉलेज imparted by means of analogy, that is similarity। चीजें जो सिमिलैरिटी शो करती हैं, जहां पर आप कंपेयर कर सकते हो चीजों को, वहां से जो आप कोई रिजल्ट निकालते हो, दैट इज उपमान। इट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन। आप चीजों को कंपेयर करके रिजल्ट निकाल रहे हो। जैसे एग्जांपल्स लेके समझ लेते हैं। अ पर्सन हु हैड अ काउ इन अ टाउन इन द पास्ट perceives a wild cow in the forest, perceives its similarity with the cow, and then knows the similarity of the remembered cow with the perceived wild cow। एक इंसान है, एक पर्सन है जो कि एक जंगल में गया हुआ है, उसने वहां पर एक एनिमल देखा है, और जो एनिमल है वो सिमिलर दिखने में है, जैसे कि उसके घर में एक काऊ है। तो जो उसके घर में एक काऊ है, जैसे वो दूध देती है, तो वो उस चीज से रिजल्ट निकाल सकता है कि जो जंगल में काऊ है वो भी दूध देती होगी। ठीक है, उसका दूध हम निकालते नहीं है, उसके खुद के बच्चे पीते होंगे, लेकिन हम इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं क्योंकि आपने चीजें कंपेयर कर ली हैं कि ये सेम वही चीज है जो कि हमारे घर में है। तो इसका मतलब ये काऊ है और इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो भी सेम होंगे। दैट इज उपमान। आपने चीजों को कंपेयर किया और वहां से रिजल्ट निकाला, वहां से नॉलेज गेन करी। ओके, नेक्स्ट वन इज अर्थ पट्टी, दैट इज इम्प्लीकेशन। नॉलेज गेन थ्रू सीइंग द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। गाइस, इसको अच्छे से समझना है आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कॉज एंड इफेक्ट जो है वो किस तरीके से हम इससे चीजें समझते हैं, इसको समझना है आपको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इफ देवदत्त इज फैट, देवदत्त मोटा है, एंड देवदत्त डज नॉट ईट इन अ डे, और वो दिन में खाना नहीं खाता है। अच्छा, इस एग्जाम्पल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पर्सन है जो मोटा है, जो फैट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा खाना खाता होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो इंसान ज्यादा मोटा होता है जनरली वो ज्यादा खाना खाता है, तभी वो मोटा है इतना।
सो देवदत्त इज द फैट, देवदत्त मोटा है, देवदत्त डज नॉट ईट इन अ डे, और वो दिन में खाना नहीं खाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रात में खाना खाता होगा। देन द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, देवदत्त ईट्स इन द नाइट, क्योंकि देवदत्त रात में खाना खाता है इसलिए वो मोटा है। ऐसे की एग्जांपल और है, इफ अ पर्सन इज हेल्दी एंड ही डिड नॉट स्लीप इन नाइट, एक पर्सन हेल्दी है और वो रात में नहीं सोता है, उसकी आंखें ठीक है, उसके बाल भी नहीं झड़ते हैं, हेल्दी है और रात में नहीं सोता है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही मस्ट बी स्लीपिंग इन अ डे टाइम, वो दिन में सोता होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि पर्सन हेल्दी हो और वो कभी ना सोता हो, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। सो यहां पर आपको कॉज एंड इफेक्ट समझना है कि इसका कॉज क्या है और इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, वहां से जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज अर्थपरि, दैट इज इम्प्लीकेशन। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज अनुपलब्धि, दैट इज नॉन एप्रीहेंशन, किसी चीज की एब्सेंटिज्म, किसी चीज का एब्सेंट होना, किसी चीज के एब्सेंट होने से भी आप वहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं, वहां से चीजें सीखी जा सकती हैं। जैसे समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अनुपलब्धि मतलब क्या होता है, मींस नॉन रिकॉग्निशन, किसी चीज का ना होना, कोई चीज वहां पर नहीं पाई गई। नॉन परसेप्शन, दिस वर्ड रेफर्स टू द प्रमाण ऑफ नॉन परसेप्शन विच कंसिस्ट इन द प्रेजेंटेटिव नॉलेज ऑफ नेगेटिव फैक्ट, किसी चीज का नहीं होना भी बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अनुपलब्धि फॉर द परसेप्शन ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग, किसी चीज के ना होने का जो परसेप्शन है दैट इज अनुपलब्धि। एग्जाम्पल ले लेते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्लैनेट मींस नो लाइफ फॉर ह्यूमन, अगर किसी प्लैनेट पे ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर ह्यूमन के लिए लाइफ नहीं है। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर एक रिजल्ट निकाल लिया, आपने यहाँ पे एक चीज सीख ली कि वहां उस प्लैनेट पे लाइफ नहीं है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ओके, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देयर आर लॉट ऑफ रैट्स इन हाउस, दैट मींस देयर इज नो कैट इन दैट हाउस, अगर किसी घर में बहुत सारे रैट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जो कैट है वो नहीं होगी, इसी वजह से वहां पर बहुत सारे रैट हैं। तो इस तरीके से मतलब किसी चीज के ना होने से भी हम चीजों को समझ सकते हैं कि यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है। इस टाइप के जो अनुपलब्धि वाली जो चीजें हैं वो कई बार लॉ में यूज की जाती हैं। जैसे सपोज करो एक मर्डर हुआ है और मर्डर जिसने किया है वो तीन पीपल हैं जिनके ऊपर शक हो रहा है कि इन तीनों में से किसी एक ने मर्डर किया है, बट जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन एक पर्सन एब्सेंट था, वो आउटसाइड इंडिया था, वो इंडिया में था ही नहीं। तो अगर हमें ये पता चल जाए किसी प्रूफ से कि वो आउटसाइड इंडिया था, इंडिया में नहीं था, तो इसका मतलब इस बात से हमें ये पता चल जाएगा कि उस पर्सन ने मर्डर नहीं किया है। सो किसी चीज के एब्सेंट होने से भी हम रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज अनुपलब्धि। किसी चीज के एब्सेंट होने से भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। नाउ लास्ट प्रमाण इज शब्द, दैट इज वर्बल टेस्टिमोनी, दिस इज गेन थ्रू वर्बल टेस्टिमोनी। गाइस हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होती हैं लेकिन हमने कभी देखी नहीं है, फिर भी वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो वो चीजें एग्जिस्ट कैसे करती हैं, सपोज करो हमें पता है कि सोलर सिस्टम होता है और 8 प्लैनेट है, अगर हम प्लूटो को मिला दें तो टोटल 9 प्लैनेट है। हमें पता है कि 9 के 9 प्लैनेट जो है वो अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं, मतलब अर्थ के सन के आसपास रोटेट कर रहे हैं, सूरज के आसपास रोटेट कर रहे हैं चारों तरफ। तो इसका मतलब हमने उनको देखा तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इस चीज को बिलीव करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो ये नॉलेज कहां से है, क्योंकि हमने चीजों को पढ़ा है, हमने चीजों को समझा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शब्द, दैट इज वर्बल टेस्टिमोनी। अ लॉट ऑफ नॉलेज दैट वी गेन अबाउट द वर्ल्ड इज थ्रू वर्बल टेस्टिमोनी, दैट इज टेक्स्ट, सिंबल्स और वर्ड्स, जिसको हमने पढ़ा है, समझा है, तभी वहां से हमने नॉलेज को गेन किया है। तो सो दैट इज द लास्ट थिंग, लास्ट प्रमाण, दैट इज शब्द। आई थिंक सभी को गाइस समझ में आ गया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एनटी यूजीसी ने टारगेट बेस्ड नोट्स मेरे पास अवेलेबल गाइस, जिसको भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है पेपर 1 के लिए एंड कॉमर्स के लिए, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे। ये जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल है कंप्लीटली टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। टारगेट बेस्ड नोट्स से मतलब मेरा ये है कि जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में सिमिलर वैसे ही मैंने एमसीक्यू जिसमें डाले हुए हैं और प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने इसमें विद सॉल्यूशन डाले हुए हैं। ये नोट्स जो हैं ये कंप्लीट आपके सिलेबस को कवर करते हैं, 100% आपका सिलेबस कवर होता है यहाँ से। ईच एंड एवरी टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इन नोट्स में। तो अगर आपके पास ये नोट्स अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे पेपर 1 में। एंड आपको किसी भी दूसरी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अदर थिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा है, प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं, एंड प्लस आपके प्रीवियस ईयर विद सॉल्यूशन भी इसमें गिवन है। तो नोट्स जो हैं वो मोर देन इनफ है। आप अगर इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं तो यूजीसी नेट आप कहीं नहीं गया, डेफिनेटली आप यूजीसी नेट को में अच्छा स्कोर कर पाएंगे फॉर पेपर 1। और अगर आप इनको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे फिर तो समझ लेना कि जेआरएफ कहीं नहीं गया फॉर पेपर 1। इसको अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, दैट इज माई गारंटी। सो गाइज
सब्सक्राइब यूजीसी नेट मेंटोर फॉर अपकमिंग वीडियोस। एंड गाइज मैंने प्रीवियस क्लास में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार उसको भी देख लेना, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है इंडिया में, रिसेंटली ये बनी है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग एजुकेशन की लाइन में ही है और यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस एग्जाम में, नहीं तो जो अपकमिंग एग्जाम होंगे वहां पर तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो एक बार इस वीडियो को जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना और इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, ताकि सभी की हेल्प हो सके और सभी को जो इंडियन लॉजिक है वो अच्छे से समझ में आ सके। सो गाइज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड गाइज आपके जो कमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है फर्दर वीडियोस बनाने में, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया। जो इसके एग्जांपल्स थे, आई थिंक एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती हैं, तो इसलिए मैंने एग्जांपल्स डाल दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप मुझे बता देना प्लीज कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।